आत्मानुभूति है क्या चीज? कोई पूछे कि कैसे पता चलेगी आत्मानुभूति, ये प्रश्न होना चाहिए आपके मन में। जब आप सबको रिजेक्ट कर देते हो तो आत्मानुभूति सच्ची है कैसे पता चले? देखो मैं बताता हूँ, बहुत सरल है। जो नकली आत्मानुभूति होती है वो उतनी देर काम करती है जितनी देर होती है। क्या कहा मैंने? जो नकली आत्मानुभूति होती है वो उतनी ही देर काम करती है वो जितनी देर होती है। और जो असली आत्मानुभूति होती है उससे बाहर आने के बाद भी जीव इतना फौलादी होता है, इतना मजबूत होता है कि उसकी गर्दन काट दो तो वो गर्दन कटवा दे, डरेगा नहीं। ये सच्ची आत्मानुभूति का लक्षण है, समझ में? इतनी निर्भयता, जो 7 लक्षण बताए ना, ये सॉरी 8 अंग सम्यक दर्शन के, वे आत्मानुभूति का भले ही तो है। जैसे आपको सच्ची आत्मानुभूति हुई तो आप निशंकित, निकांचित, समझ, आपके अंदर ऐसे जो गुण स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल, निर्विचिकित्सा, समझ में आया, एकदम प्रकट हो जाएंगे। आपको सब जीवों में भगवान दिखाई देगा, सब जीवों के प्रति करुणा का भाव रहेगा। अपने आप किसी भी प्रकार का अन्याय, अनीति, अवक्ष नहीं रहेगा, अपने आप। ये उसका साक्षात फल है। समझ में आएगा? ये बिल्कुल साक्षात। इसलिए तुम्हें अगर आत्मानुभूति होगी तो ये रिजल्ट देखना। और पता चला कि जिस समय उपयोग था उसी समय रही शांति, और बाद में ना धारा चली वेद ज्ञान की, ना कुछ चला, और एकदम डूब गए संसार में, तो वो सच्ची नहीं है। आया समझ में? जिनके सच्ची आत्मानुभूति होती है उनके प्रकृति से ही 24 घंटे वेद ज्ञान की धारा का उदय हो जाता है। देखो समझो, थोड़ा सा और अच्छा समझ लो, इस बातें थोड़ी समझ में आ जाए। मिथ्या दृष्टि को भी वेद ज्ञान की धारा चलानी पड़ती है सम्यक दर्शन के लिए। बच्चन जी नोट करो क्या बोल रहा हूँ, शब्द पकड़ना ध्यान से। सम्यक मिथ्या दृष्टि को वेद ज्ञान की धारा चलानी पड़ती है सम्यक दर्शन के लिए, प्राप्त करने के लिए। और सम्यक दृष्टि की वेद ज्ञान की धारा चलती है अपने आप सम्यक दर्शन के कारण। आया समझ में कि नहीं आया? ये पूरे प्रवचन का सार बता दिया मैंने, जो टोटा बल्ली लिख रहे हैं। 2 लाइनों में पूरी बात आ गई। अभी हमें पूरी ताकत लगानी पड़ेगी वेद ज्ञान में, समझ में? हाँ, सम्यक प्राप्त करना है तो बार बार उपयोग आत्मा में लगाना पड़ेगा, बार बार वेद ज्ञान करने बैठना पड़ेगा, समझ में? हाँ, जब मौका मिले तब बैठना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा, कार्य करना है ना। तो कार्य जब हो जाएगा तो ऐसी दशा है सम्यक दर्शन की कि जिस कारण से कार्य हुआ था वो कारण भी बना रहता है और कार्य भी बना रहता है।